हाय एवरीवन, मैं विशाल कांत रंगा फ्रॉम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ हरियाणा स्टेट नीट काउंसलिंग का एक ओवरव्यू, जिसमें हम जानेंगे कि हरियाणा की क्या कट ऑफ रही डिफरेंट राउंड्स के अंदर, हरियाणा की जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन ऑफलाइन किस मोड में रहती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर, डिफरेंट कॉलेजेस की फीस क्या है यहाँ पर, और यहाँ पर किस तरीके से काउंसलिंग को कंडक्ट करवाया जाता है। तो आप मेरे साथ ये वीडियो एंड तक पूरी देखिए। तो सबसे पहले मैं आपके साथ देख लेते हैं कि हम क्या क्या टॉपिक्स इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या हरियाणा एक ओपन स्टेट है या क्लोज स्टेट है, पहला क्वेश्चन। तो इट इज़ एन ओपन स्टेट, बट हरियाणा में जो सीट्स हैं वो दो तरीके की सीट्स हैं। एक तो है ओपन कोटा सीट्स और एक है मैनेजमेंट कोटा सीट्स। तो जो ओपन कोटा सीट्स हैं वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ हरियाणा स्टेट डोमिसाइल होल्डर्स के लिए ही है, और जो मैनेजमेंट कोटा सीट्स हैं वो हर स्टेट के बच्चे के लिए ओपन है। पर एज लाइक ऑल अदर स्टेट्स, जैसे कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं या सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ हरियाणा स्टेट के बच्चों के लिए ही होंगे। तो हरियाणा इज एन ओपन स्टेट्स, जिसमें जैसे कि जितने भी यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसकी 50% सीटें मैनेजमेंट सीट्स हैं, जो कि हर स्टेट का बच्चा यहाँ पर आके अप्लाई कर सकता है। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर आता है कि क्या मोड ऑफ काउंसलिंग है, लाइक क्या यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग करवाई जाती है या ऑफलाइन काउंसलिंग करवाई जाती है। तो इनिशियली जो पहले 3 राउंड्स हैं वो आपके ऑनलाइन होंगे, उसके बाद जो आपका लास्ट राउंड होता है वो फिजिकली कंडक्ट करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो कितनी बार ओपन होती है, और जो चॉइस फिलिंग है, फॉर्म फिलिंग है, वो कितनी बार चलता है और क्या उसका प्रोसेस रहता है। तो हर राउंड ऑफ काउंसलिंग से पहले यहाँ पर आपको फॉर्म भरने का मौका मिलता है, और हर राउंड के अंदर आप अपनी एक फ्रेश चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। तो आप अगर हरियाणा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपको कोई कॉलेज पसंद है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप वहाँ पर इनिशियली ही रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। 2000-2500 की जो भी रजिस्ट्रेशन होगी उसको करवा कर छोड़ दीजिए, है ना। जब आप वहाँ पर चॉइस फिलिंग करने जाएंगे सेकेंड राउंड ऑनवर्ड्स या किसी भी राउंड में, तो अपनी सिक्योरिटी अमाउंट पे करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो इट इज़ ऑलवेज सेफ कि जिस स्टेट के आप कॉलेज को अपने बैकअप प्लान में भी लेकर चल रहे हैं, तो एटलीस्ट उसका फॉर्म भर दीजिए जैसे ही वो फॉर्म ओपन होता है, बिकॉज हर साल काउंसलिंग में न्यू चेंजेस आते हैं। तो पुरानी इंफॉर्मेशन के ऊपर 100% रिलाई मत करिए, अपने आप को हमेशा ही एक सेफ एंड पर लेकर चलना चाहिए। तो जैसे कि एक ओपन स्टेट है, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी का अदर स्टेट के बच्चों के लिए कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप किसी भी स्टेट से हैं तो यहाँ की जो 50% प्राइवेट सीट्स हैं आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह का कोई डोमिसाइल क्राइटेरिया फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है। फीस की अगर हम बात करें तो आदेश मेडिकल कॉलेज हो गया कुरुक्षेत्रा वाला, एनसी मेडिकल कॉलेज हो गया पानीपत वाला, वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज हो गया झज्जर वाला, और अल्फला मेडिकल कॉलेज हो गया फरीदाबाद वाला। ये सारे कॉलेजेस की जो फीस है आपको अप्रॉक्सीमेटली 80 लाख पड़ेगी, यानी कि 78 लाख से 80 लाख की ब्रैकेट के बीच में फॉल करते हैं। इसमें आपका सारा खर्चा इंक्लूडेड है, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस एंड अदर मिसलेनियस चार्जेस। अगर हम बात करें जो नया MMU कॉलेज खुला है सद्दोपुर के अंदर और SGT मेडिकल कॉलेज की, इन दोनों की फीस आपके अप्रॉक्सीमेटली 1 CR के आसपास फॉल करेगी, टोटल सारा खर्चा मिला के। मैं आपको इसमें अभी सबसे लोएस्ट कट ऑफ बता रहा हूँ, यानी कि हरियाणा में जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ गई, राउंड 1 में इट वाज 272, 272, राउंड 2 में 200, राउंड 3 में अगेन इट वाज सेम 200, राउंड 4 दैट वाज 294। तो ये जो कट ऑफ है ये आपकी वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज और सद्दोपुर के बीच में वेरी कर रही थी, यानी कि अगर आप हरियाणा में एक लो स्कोर के साथ आ रहे हैं तो आपका 80 लाख से 1 करोड़ के बीच का यहाँ पर बजट जा रहा है। तो कमिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, इसमें अगर हम बात करें कुछ सजेशंस की, तो अगर आप हरियाणा काउंसलिंग 2024 में जा रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान आप बिल्कुल रखिए, तभी आप हरियाणा में पार्टिसिपेट करना। तो लाइक सबसे पहला मेरा सजेशन ये है कि हरियाणा में जो मोस्ट पॉपुलर कॉलेज है हरियाणा प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, स्टेट कॉलेजेस के अंदर, वो है आदेश मेडिकल कॉलेज कुरुक्षेत्रा वाला, जो कि शाहबाद में फॉल करता है। वहाँ पर जब आप एडमिशन लेने जा रहे हैं या आपका वो टारगेट कॉलेज है,
तो आपको ध्यान रखना होगा कि वो जो कॉलेज है वो आपसे आपकी प्रॉपर्टी के फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स भी रखवाएगा, है ना। तो बी एश्योर्ड कि अगर आप इस चीज़ में कंफर्टेबल हैं, ओके हैं, तो ही आपको वहाँ पर प्रोसीड करना चाहिए। उसके बाद आप बहुत हैवी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक हरियाणा में टू टेक एडमिशन इट इज़ अ सेफ कि भी आप 220 से लेकर 250 के बीच का स्कोर आपको चाहिए हरियाणा में एडमिशन के लिए। 220 से 250 के स्कोर के बावजूद भी आपको 80 लाख से 1 करोड़ का बजट स्पेंड करना पड़ेगा। अगेन जो इस स्कोर पर आपको कॉलेज मिलेगा, है ना, हरियाणा में वैसे तो जितने भी अभी हमने कॉलेजेस डिस्कस करे सबके अंदर पेशेंट इनफ्लो एक वीक पॉइंट है। उसके बाद एकेडमिक्स आते हैं, किसी में अच्छे हैं, किसी में एवरेज हैं और किसी में बिल्कुल ही पुअर है। तो आप इतना पैसा स्पेंड कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि बाकी ऑप्शंस को आप बिल्कुल भी एक्सप्लोर ना करें। हमारा इस टाइम पे वीडियोस बनाने का मकसद क्या है, ताकि पेरेंट्स अपने कुछ ऑप्शंस को पहले से ही एक्सरसाइज करें, है ना, वहाँ पर विजिट करें कॉलेजेस में जो उनके बैकअप ऑप्शंस हैं। किसी एक के ऊपर डिपेंडेंट होकर चलना काउंसलिंग के लिए कभी भी सेफ नहीं माना जाता। फिर उसके बाद थर्ड सजेशन ये है कि जो हरियाणा है, जब आपकी अलॉटमेंट हो जाती है, आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 50% फीस आपको ऑनलाइन पे करनी होती है। तो बहुत सारे पेरेंट्स को उस समय दिक्कत आती है, इसको पे करने के लिए जो टाइम मिलता है इनिशियल राउंड्स में तो इट इज़ अराउंड 3 to 4 days, बट जैसे जैसे काउंसलिंग आगे बढ़ती है, हम लेटर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग में जाते हैं, तो जो दिन है वो बहुत कम मिलते हैं, कई बार 1 या 2 दिन ही मिलते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। तो बहुत सारे पेरेंट्स के पास नेट बैंकिंग नहीं होती या इस तरह के डेबिट कार्ड्स नहीं होते जिससे वो एक हैवी अमाउंट लाइक 5 लाख 8 लाख एक सिंगल शॉट में पे कर पाएँ। तो बी एश्योर्ड कि अगर आप हरियाणा जाना चाहते हैं, आप प्रॉपर नेट बैंकिंग लीजिए, उसमें प्रॉपर लिमिट्स लीजिए, क्योंकि 50% फीस आपकी ऑनलाइन ही जाएगी, उसके बाद ही आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। एंड अगेन आई वुड सजेस्ट यू कि आप अगर हरियाणा टारगेट कर रहे हैं तो मिनिमम स्कोर आप 220-250 का लगा कर चलिए। 220 का स्कोर तो एटलीस्ट आपको चाहिए ही होगा, और मिनिमम बजट आप 80 लाख से 1 करोड़ के बीच का लेकर चलिए। अगेन बहुत बड़ी अमाउंट है ना, और बहुत लेटर स्टेजेस पे आके कॉलेजेस मिल रहे हैं। अपने बैकअप प्लान्स अकॉर्डिंगली बनाइए। ध्यान रखिए कि जितने पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कॉलेज उसके लिए वर्थफुल भी होना चाहिए, क्योंकि इससे बेटर ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे। बट अगेन द थिंग इज कि आपको अपने स्कोर पे सेक्रीफाइस करना होगा। आपको दूर ही ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे, हरियाणा के आसपास आपको ये ऑप्शंस मिलने के चांसेस कम हैं, दूर जाना पड़ेगा आपको। बट एक चीज़ श्योर है कि आपको ऑब्वियसली अगर आप दूर जा रहे हैं आपको बेटर कॉलेज मिल सकता है, बट आपको अपने सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं, विजिट कर कर आने हैं, मिलकर आना है कॉलेज वालों से, या किसी एक एक्सपर्ट काउंसलर के ऊपर आप भी रिलाई कर सकते हैं, उसके एक्सपीरियंस के ऊपर भी आप रिलाई कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। आपकी जो भी और वीडियोस की रिक्वायरमेंट्स है आप हमारी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं।